हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे हो, बढ़िया हो, सुरक्षित हो। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आपको वैसे तो पता लग ही गया होगा, ये बीएड एंट्रांस के बारे में है। अभी शायद आप लोगों का एंट्रांस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मुझे लगा शायद मैं कुछ अपनी जो मुझे चीज़ें पता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें या जो भी है आपको बता दूं ताकि थोड़ी आपको हेल्प हो। तो आज हम इस वीडियो में फ़िलहाल तो सिलेबस डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका सिलेबस देखते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, आपके 5 सेक्शंस में मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है जनरल अवेयरनेस का, ये आपका 30 मार्क्स का रहता है। और लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका 40 मार्क्स का रहता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आते हैं। ये 20-20 का आता है, 20 इंग्लिश होगा आपका और 20 हिंदी होगा। और तीसरा पार्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा, ये आपका 20 मार्क्स का होता है। और फोर्थ में आपका नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ें, तो आज हम इस बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पांचवा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, तो ये आपका 40 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से आपका सिलेबस है। तो आगे देखते हैं हम, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो पता होती है तो फिर भी हम डिस्कस करते हैं। आपको पता ही होगा आपका पेपर ऑफलाइन होता है ऑब्वियसली। पेन, बॉल पेन, ब्लैक पेन की तो वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बॉल पेन, पेपर मोड होता है ये आपका ऑब्वियसली। 150 क्वेश्चंस होंगे आपके, 1 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। और टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट, 2 आवर मतलब। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हर एक क्वेश्चन का आपको मतलब कि आंसर, इसका हर क्वेश्चन आंसर का एक मार्क्स मिलता है आपको, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस को, जो हमने 5 जो पोर्शन थे, जो मेन हेडिंग्स थी, उनके अंदर कुछ चीज़ें आती है, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला ये जनरल अवेयरनेस को डिस्कस करते हैं। इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि एक तो स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट जीके रहता है हमारा, एचपी जीके रहेगा इसमें। तो ज़्यादातर एचपी जीके का, इंडिया का भी आते हैं कुछ चीज़ें, बट बहुत कम कम होती है, मतलब पूरी सी होती हैं, बट ज़्यादातर आपको इसमें हिमाचल का ही रहता है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। जियोग्राफी है आपका पहला, तो जियोग्राफी, लिटरेसी, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिस्ट्री एचपी की ऑब्वियसली, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी। तो इसमें आपका ज़्यादा जिससे चीज़ें आती हैं वो आपका रहता है, वैसे आती तो सब में से एक क्वेश्चन करके ही है चीज़ें, बट इसमें आपकी जैसे जियोग्राफी में आपको नदियाँ पढ़नी है, रिवर्स पढ़नी है, ठीक है। आपको लेक्स पढ़नी है, झीलें पढ़नी है। जियोग्राफी में आपकी ये रहते हैं, चोटियाँ पढ़नी होगी आपको। इसको हम मतलब नॉर्मल सा आप पढ़ें कि नदियाँ, जैसे नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, उनका उद्गम स्थान कौन सा है और वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, नॉर्मल सा पढ़ना है। और उसकी लंबाई पढ़नी है आपने, और उसकी महत्वपूर्ण जो उसकी जो सहायक खडें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेन सी पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए मतलब कि ये वाली जो खड है इस नदी की सहायक नदी है। तो फिर आपको चोटियों का भी पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची कौन सी है और इसकी हाइट कितनी है। घाटियों का भी पता होना चाहिए आपको, घाटियों से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली वैली कौन सी है, जैसे आपकी पब्बर वैली हुई। ज़्यादा तो मुझे भी याद नहीं है, लास्ट टाइम बहुत टाइम हो गया है इनको करते हुए। तो इसमें आपका फिर लिटरेसी का भी रहता है। फिर आपका
आपका फेयर्स एंड फेस्टिवल भी रहते हैं कि इसमें इतने मतलब कब मेला हुआ है, कहाँ मेला ये मनाया जाता है और कि किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है, उसमें आपकी यही चीज़ें आएंगी। और हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी कि भाई कौन से स्थान में मतलब कि कौन सा स्थान कहाँ है, कोई फेमस जगह, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे होते हैं, जैसे एचपी के हुए वो पढ़ने आपने। और सोशल लाइफ एंड कस्ट इसमें भी वही चीज़ें ही आएंगी। इसमें ज़्यादातर ये पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें ज़्यादातर फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ज़्यादातर वही आती है, वास्तुकलाएँ वगैरह आती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको वैसे तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि एनएच कौन सा है और मतलब कहाँ कहाँ से कहाँ तक है ये। और इकोनॉमी में भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर ऊपर से मतलब अच्छे से भी पढ़नी चाहिए, पर इस पे मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अभी दूसरा करते हैं हम डिस्कस लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला। इसमें जैसे मैंने बताया 20 का इंग्लिश का आएगा, आपको 20 का हिंदी का आएगा। स्पॉट दी एरर, फिलिप्स वगैरह आपने सब पहले से ही, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेल चेक, मिस स्पेल्ड वर्ड्स ऑब्वियसली आपने पहले से ही पढ़े हैं, 6 से या इससे पहले से भी हमने आज तक पढ़े हैं। तो वही है, ये कुछ नहीं आता है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो ये उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हिंदी का भी आपका सेम ही रहता है, यही कि सिनोनिम, एंटोनिम जैसे पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए, मुहावरे वगैरह यही रहता है आपका उसमें भी। इसमें भी हिंदी में भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें यही है, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, सिलोजिज्म्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, बाइनरी लॉजिक, लॉजिकल सेंटेंस एंड मैचिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें ज़्यादातर ब्लड रिलेशन आता है, और कैलेंडर भी आता ही आता है। क्लॉक्स वाला भी आपको आएगा ही आएगा, और क्यूब्स वाला इस पर थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करें। तो फिर बाकी दूसरे को भी पता होना चाहिए, बट ये वाले टॉपिक्स मतलब आते ही आते हैं। ब्लड रिलेशन तो आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं आपको। रीजनिंग मतलब अच्छे से आपको ज़्यादा आती है। मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं कुछ हद तक, पर कम ही आते हैं। रीजनिंग ज़्यादा होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और आपको टाइम का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें मतलब कि कितने मतलब इतने सेकंड में या टाइम में ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मेन आपको मैंने बता दिया कैलेंडर्स, ये नंबर एंड लेटर सीरीज़ वाला भी आता है क्वेश्चन। क्लॉक्स, क्यूब्स, वेन डायग्राम्स, ब्लड रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दूसरे वाले भी आप समझ लेना, जो दूसरे वाले टॉपिक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जाता है, बट ये जो वाले टॉपिक्स मैंने आपको पहले बताए ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आपका नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ें। तो इसमें आपको कमिटीज़ एंड कमीशंस होते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। जैसे आपका कोठारी कमीशन है, ये 1964 से 66 तक चला है, ठीक है। आपको जो इसका चेयरमैन है वो पढ़ना होगा, ये कब इसकी मतलब कि कब इसकी स्थापना की गई थी, या कब ये बना था, ये कमेटी या कमीशन कब बना था, तो आपको इसका पता होना चाहिए। और मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए हर चीज़ की। आप बेशक बुक्स में उतना मटेरियल नहीं मिलता है, तो यूट्यूब में आपको ज़्यादा इजी रहेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या रहेंगे। तो आपको इसकी मैंने बता दिया, एक आपको चेयरमैन पढ़ना है इसका, और ये कब बनी है ये वाला पढ़ना है, और आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। जैसे फिर ये वाला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशंस और सैडलर कमीशंस, ये मैंने कुछ कमिटीज़ और कमीशंस लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी अगर एक्स्ट्रा आपने कुछ और पढ़ना हो वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, बट जो कमिटीज़ मैंने यहाँ पर दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने खुद से मतलब जितना मेरा भी एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन पेपर का, उसके हिसाब से मैंने रखी है। तो फिर यही हैं आपके क्वेश्चंस। तो आई होप आपको हेल्प मिले इन सब चीज़ें में। और जो लास्ट आपका पोर्शन रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं कि बुक्स का, इसमें आपने नॉर्मल यूट्यूब्स पे वीडियो देखनी है, या नॉर्मल अगर किसी के पास एंट्रांस की बुक भी है तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ऐसे बिल्कुल हम सोचते होंगे पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, या मतलब स्टूडेंट और टीचर की चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन चलो बताती हूँ।
जैसे इसमें आपको एक नॉर्मल सा ही क्वेश्चन होगा कि अगर अच्छा बच्चा अगर क्लास में शोर कर रहा होगा या उसका पढ़ाने में ध्यान नहीं होगा तो आप उसको कैसे डील करोगे? आप उसको डांटोगे, कक्षा से बाहर निकालोगे, उसको समझाओगे या उसको पूछोगे? क्वेश्चंस ट्रिकी से आते नॉर्मल से, या आपको उसका आंसर भी पता होगा, पर कई बार ऐसा होता है आंसर कई बार दो लगते हैं कि ये भी होगा और ये भी होगा। ये हमारी जो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है एक टीचर और चाइल्ड के बीच में, ज़्यादातर वही चीज़ें ही पूछी जाती है इसमें। ये अगर बच्चा ऐसा करता है लाइक कुछ भी, अगर आपको इसके बारे में और भी मतलब जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी नहीं अच्छे से सर्च करके। पर ज़्यादातर मैं आपको इसमें यही बता रही हूँ, इसमें यही होगा। इसमें मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, और इसमें ज़्यादा आई थिंक इसका मतलब पार्ट किया जाता है इसका 20 का इसका होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, और 20 का कमिटीज़ ऑन एजुकेशन वाला ही होगा। बट टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ईजी होगा, बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन होगा आपको, और ज़्यादातर आपको हेल्प यही चीज़ करेगी, पहले आप इसी में ही जाएं, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड वाला ही पहले, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको पहले यही अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि एक तो इसको अच्छे से पढ़ना होता है, एक तो इसमें इतनी मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती है, समझ नहीं आती है, तो हमको इंग्लिश वाला भी साथ में पढ़ना होता है और हिंदी वाला भी साथ में पढ़ना होता है, ताकि हमको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। और हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम इसमें अगर आप अच्छे से काम होके बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चंस करते हो तो आपके 20 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे ही बीच में, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या एक्टिविटीज़ होती है, स्टूडेंट अगर ये रिएक्ट करता है, स्टूडेंट अगर किसी को मार देता है तो टीचर का क्या फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी कोई बच्चा नहीं करता है तो टीचर को उसे कैसे कराना है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है फिर ऑप्शन में से चूज़ करना है। फिर आपने अपने आप को एक टीचर की जगह लेना कि अगर मैं टीचर होता और स्टूडेंट मेरा कोई ऐसा करता तो मैं क्या करता, उसके हिसाब से आपने इसमें आंसर्स लिखने हैं। तो बाकी यही था आपका सिलेबस। वैसे आई होप आपको हेल्प मिली हो, और मेरा भी मतलब मुझे भी उतनी चीज़ें नहीं पता, पर जितनी मुझे पता है मैंने ऑब्वियस सी बात है आपको शेयर किया। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे पूरा पता नहीं होता है, बट जितना मुझे पता होता है मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो और अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम हो। ऑब्वियसली एक करियर पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट में तो सीरियस होना ही पड़ता है। तो ओके, मुझे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपको और डिटेल्स या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट करें, मैं उसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। मुझे मतलब लगा कि शायद से इसके ऊपर बनानी चाहिए। क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, या मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना क्वेश्चन पेपर्स। तो ओके, थैंक यू।